नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला देखिए, एस्टेट के अंदर हिंदी 15 नंबर की पूछी जाती है और यहां से एक प्रश्न या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे और एक ये सामान्य जानकारी भी है जो कि हमें पता होना चाहिए। आप देख लेना, एस्टेट के अंदर एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और एस्टेट के अंदर जो हिंदी है 15 नंबर की आती है, बहुत मायने रखती है। ये छोटी क्लासों के लिए भी है और एस्टेट और एचएसएससी को कोई भी एग्जाम है उसके लिए भी है। और एक छोटा सा प्रयास है, देखते हैं आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है, उच्चारण स्थान से संबंधित पूछा जा सकता है, ह्रस्व स्वर पूछा जा सकता है, स्वर पूछा जा सकता है, संयुक्त व्यंजन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आज हम इसी के अनुसार पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, बड़ा मजा आएगा, सिंपल और सामान्य जानकारी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ए, आई, ओ, औ, अंग, ए। देखिए, इस तरीके से हमने बचपन में पढ़ा होगा। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, ए। पूछा जा सकता है कि स्वर कितने, हिंदी के अंदर 11 स्वर और 33 व्यंजन है। अंग और ए के बारे में पूछा जा सकता है जो कि अयोगवाह होते हैं। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी हम एक बार देखते हैं। तो उसके बाद है क, ख, ग, घ, अंग। ये कवारग है, कवारग। च, छ, ज, झ, य। ये च्वारक है, च्वारक। उसके बाद है ट, ठ, ड, ढ, ण। ये टवारक है। त, थ, द, ध, न। ये त्वरक है, त्वरक। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। ये पवारक है, पवारक। उसके बाद प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, य, र, ल, व, स, स, ह। उसके बाद अक्ष, त्र, अज्ञ और श्रव, श्रव। ये हमारी वर्णमाला है। देखिए, कोई इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है कि कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि ये तो सभी को आते होंगे भाई, लेकिन ये उन बच्चों के लिए क्लास है जिनको इसके बारे में नहीं पता और जो कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास है। उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो सोचते हैं कि ये क्या है। ठीक है भाई।
सॉरी भाई। तो देखिए पहला ही प्रश्न क्या पूछा जाएगा वर्ण के बारे में। वर्ण, वर्ण क्या होता है? सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण। इस तरीके से पूछा जा सकता है, उसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। और यहां से प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो दीर्घ ह्रस्व स्वर होते हैं, एक तो अ होता है, एक छोटी ई और एक बड़ी। संस्कृत के अंदर इसे भी माना जाता है। देखिए 1 2 3 4 चार ह्रस्व स्वर होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऑप्शन में आपको 3 भी मिल सकता है, अ ई उ, ये भी मिल सकता है। ह्रस्व स्वर वैसे अ ई उ री, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ये, उसके बाद 11 स्वर पूछा जा सकता है कि स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं, स्वर पूछा जा सकता है। स्वर 11 स्वर है हिंदी के अंदर। व्यंजन पूछा जा सकता है, व्यंजन 33 व्यंजन है, 33। आपसे पूछा जा सकता है अयोगवाह कौन से है? अयोगवाह, अयोगवाह, तो अयोगवाह उंग और अ, ये दोनों अयोग है। देखिए डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है स्टेट के अंदर, और एचएसएससी का कोई भी एग्जाम उठा के देखना, यहां से प्रश्न हिंदी के अंदर पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। बिल्कुल आसान है, और इसको हम काफी समय के बाद पढ़ते हैं, तो हमारे से यहाँ पर कहीं ना कहीं गलत होने के चांसेस रहते हैं। आपसे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे जा सकते हैं। इसमें 100 प्रश्न पूछे। एक तो इसके पढ़ने का तरीका क्या है? क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ भ भ म, य र ल व, स स स ह, स त्र अज्ञ स्र। ये इस तरीके से पढ़े जाते हैं। और देखिए इसमें से आपसे क्या पूछा जा सकता है? आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर कौन सा है? ये दोनों और ये दोनों, इनका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए ये ए प्लस ई से बना है, ए प्लस ई से, तो ये कंठ तालु उच्चारण स्थान है इसका। कंठ तालु, कंठ तालु। क्यों? क्योंकि जो ए है ये आ प्लस ई से बना है, आ प्लस ई से बना है। तो आपसे ए का उच्चारण स्थान पूछा जा सकता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ है और ए का उच्चारण स्थान तालु है। इसी कारण ए को हम कंठ तालु मानते हैं, कंठ तालु बोल सकते हैं। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। एस्टेट का एग्जाम उठा करके देख लेना, या फिर एचएसएससी का कोई एग्जाम है, अगर यहाँ से जिस एग्जाम में हिंदी आई हुई है तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ए और आई का। इसी तरीके से जो बड़ी आई है इसका भी उच्चारण स्थान कंठ तालु है। ओ और औ के बारे में पूछा जा सकता है कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो इनका उच्चारण स्थान ए प्लस उ के हिसाब से बना है, ए प्लस उ, इससे बना ए प्लस उ को ओ हो जाता है ओ, और इसका उच्चारण स्थान है कंठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ है इसका उच्चारण स्थान, कंठोष्ठ। देखिए ओ और औ का उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? कंठोष्ठ। क्या लिखोगे? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ इंपॉर्टेंट है भाई,
हर बार तकरीबन उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछा जा सकता है। एस्टेट के अंदर यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा क्योंकि पिछली बार भी उच्चारण स्थान पूछा गया। अगर संस्कृत आती है एस्टेट के अंदर, जिसके पास संस्कृत है, तो यहाँ से उसके पास तो बिल्कुल श्योर है क्वेश्चन। और आपके पास भी हिंदी के अंदर भी जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी के अंदर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपके पास कैसे क्वेश्चन दे देंगे, जैसे कि कोई भी एक अक्षर उठा लीजिए, यहाँ से कोई सा भी उठा सकते हो आप। मान के चलो आपको दे दिया कि ध का उच्चारण स्थान बताइए, तो ध का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये लाइन देखो, त थ द ध, तो ध का उच्चारण स्थान क्या होगा। देखिए बोलने से ही पता लग रहा है कि जब हम बोलते हैं द को, तो हमारी जीवा दो दांतों से टकराती है। तो इसका एक सूत्र भी है, ऋतु लसानाम दंत है, तो ध का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। द का उच्चारण स्थान दंत है। और आपसे इसमें से पूछा जा सकता है ट का या ठ का। ट का उच्चारण स्थान जो इम्पोर्टेंट है मैं वो करवा रहा हूं। ट का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूं, क का उच्चारण स्थान क, ख, ग, घ, अंग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। इनका कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और च, छ, ज, झ, य, इनका उच्चारण स्थान तालु है। च का पूछा जा सकता है, च का उच्चारण स्थान, च का उच्चारण स्थान तालु है। और च वाली जो भी लाइन है, च, छ, ज, झ, य, इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। उसके बाद आपसे इनमें से पूछा जा सकता है अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जो ये है य, र, ल, इनमें से एक दे करके भी पूछ सकते हैं और चारों के चार भी पूछ सकते हैं। तो ये कौन से व्यंजन होते हैं, अंतः सतह व्यंजन। अंतः सतह व्यंजन, ये अंतः सतह व्यंजन होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, जैसे क्या दे देंगे, झ, य और य और द, इनमें से बताइए कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो य, र, ल में से कोई भी एक आ सकता है, तो ये अंतस्थ व्यंजन है। और आपसे पूछा जा सकता है संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, अज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। ये कौन से व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। और जो स, 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 ये कौन से व्यंजन है, ये उसम व्यंजन है। जो ये लाइन बची अपनी ये वाली, ये उसम व्यंजन है। उसम, उसम व्यंजन, उसम व्यंजन। डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे यहां से। एक बार फिर बता देता हूं, अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ऐ। इसमें से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से, अ, ई, उ और री। तो ह्रस्व स्वर हमारे 4 हैं, स्वर हमारे 11 हैं, व्यंजन हमारे 33 है। अयोगवाह अंग और अ को अयोगवाह बोलते हैं। ए, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है और ओ, औ का कंठोष्ठ है। ध का दंत और ट का मूर्ध है। और उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जो क्वरग है, क्वरग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। च्वरक का उच्चारण स्थान क्या होता है, च्वरक का उच्चारण स्थान तालु होता है। और त्वरक का उच्चारण स्थान क्या, सीधा भी पूछा जा सकता है त्वरक का, तो मूर्धा। और त्वरक का उच्चारण स्थान क्या है, दंत। और प, फ, भ, भ, म, पवरक का उच्चारण स्थान क्या, ओष्ठ। बिल्कुल आसान है, प, फ, ब, भ का बोलने से ही पता लगता है कि इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। य, र, ल, व, ये कौन से व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। जो अंदर ही अंदर बोले जाते हैं वो अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है स, 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 ह, ये कौन से व्यंजन है, ये उसम व्यंजन है। निम्न में से कौन सा उसम व्यंजन है, 4 दे देंगे, चारों में से कोई एक उसम व्यंजन दे देंगे।
तो आप बता सकते हो कि ये कुशल व्यंजन है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है क्षत्र अग्रसर, ये कौन सा व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। और आपसे इसका संधि विच्छेद भी पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसका बताइए क्या बनेगा। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देती हैं, और मैं मानता हूं कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको पहली क्लास से लेकर के किसी भी क्लास का बच्चा पढ़ सकता है और आप इसको अच्छे से देखिए। मैं मानता हूं कि आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट होगा। जो बच्चे कहीं ना कहीं हिंदी पढ़ने में या कोई भी हिंदी साइंस सामाजिक जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, अगर वो हिंदी पढ़ने में कहीं ना कहीं दिक्कत मानते हैं तो वो इसको अपना आधार मान करके अपनी हिंदी सही कर सकते हैं। और जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल या जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी सहायता मिलेगी, क्योंकि बच्चा अगर हिंदी नहीं पढ़ पाता तो वो प्रश्न करने में भी असमर्थ रहता है। तो यहाँ से वो अपना इसको अच्छे से देख करके और जोड़ जोड़ के पढ़ करके देखेगा और उसकी जानकारी होगी तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो प्रश्न उत्तर याद करने लायक बन जाता है। और कहीं ना कहीं जो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आप देख लेना, मेरी बात को नोट कर लेना। तो यहाँ से एस्टेट के अंदर जरूर प्रश्न आएंगे, आप इसको देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो, ये एक सामान्य जानकारी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने आप को कमजोर मानते हैं, उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो बच्चे सोचते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो देखिए उनके लिए है जो इसको मानते हैं। आपके लिए जो बच्चे थोड़ा पढ़ चुके उसके लिए रिवीजन भी मान सकते हैं। और यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रुप डी के अंदर, एचएसएससी का कोई भी एग्जाम हो और सीईटी के एग्जाम के अंदर आप उठा करके देख लेना, हर एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। और देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। और अगर आप इसी तरीके से सामान्य जानकारी चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।